हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सो, आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाल बटन दिख रहा हो उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आज एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो एसएससी 2021 का नोटिफिकेशन को लेकर बहुत सारे लोगों के दिक्कत है, क्वेरीज है उन लोगों को कि एसएससी 2021 का जो है नोटिफिकेशन हमें कब तक देखने को मिलेगा। तो देखिए, इसकी हम आपसे बात करें, अगर चर्चा करें। हमारे यहाँ थोड़ी चिड़ियाँ बहुत हैं जो चहचहा रही हैं, तो आपको शायद आवाज़ आ जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी नोटिफिकेशन को लेकर बड़ा ही संशय का विषय है कि कब रिलीज़ होगा। जहाँ तक बात की जाए कि एनआरए सीईटी लागू होने के बाद ही वैकेंसियाँ निकाली जाएंगी, तो जहाँ तक है इसकी प्रोबेबिलिटी जो है 90% तक है कि हाँ ऐसा ही होगा। क्यों? क्योंकि बात करें अगर एनआरए सीईटी को लेके, तो आपको पता ही होगा कि एनआरए सीईटी जो है आपका लागू होने वाला है। एनआरए सीईटी लागू हो जाएगा, उसके बाद ही वैकेंसियां जो हैं आपको देखने को मिल सकती हैं। एनआरए सीईटी के बाद ही आपको कई सारी वैकेंसियां यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी एसएससी की तरफ से। तो एनआरए सीईटी आपको पता ही होगा, अभी नेशनल लेवल पे तो नहीं हुआ है। अगर आपको पता हो तो यूपी ने अपना एग्ज़ाम पीईटी करा दिया है, रिजल्ट भी आ गया है, सर्टिफिकेट भी डाउनलोड हो चुके हैं और इसी के आधार पे या बेस पे जो है वैकेंसियाँ निकाल दी गई हैं स्वास्थ्य कर्मचारी की या स्वास्थ्य कर्मी की। तो अगर आपसे ये बात कही जाए कि इसी तरीके से एनआरए सीईटी होने के बाद ही आपकी एसएससी की वैकेंसियाँ आएंगी, बैंकिंग की वैकेंसियाँ आएंगी और भी कई सारे जो डिपार्टमेंट से जुड़ेंगे उनकी वैकेंसियाँ जैसे रेलवे भी है आएंगी। तो अब डाउट का विषय ये है, ये कब तक होगा, कैसे होगा। तो जहाँ तक है ये इसी वर्ष से लागू कर दिया जाएगा और 2021 से ही लास्ट तक दिसंबर तक जहाँ तक है आपको एनआरए सीईटी का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। उसके बाद ही एसएससी की तरफ से आपको एनआरए या सीईटी के थ्रू वैकेंसियाँ जो है निकाली जाएंगी। क्योंकि अगर आप देखें तो जो इसको लेके आरटीआई का जो है रिप्लाई कुछ अभी एसएससी ने नहीं दिया है। इसको लेके जो आरटीआई डाली गई है या फाइल की गई है, चलिए आप कमेंट करके बताइए आरटीआई जो है किस आर्टिकल के तहत संविधान में आता है आरटीआई। ठीक है, किस किस कॉन्स्टिट्यूशन में किस अनुच्छेद या आर्टिकल के तहत आता है, कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए तो अब बात करते हैं आरटीआई। तो जो आरटीआई यहाँ पे फिल कर दी गई है उसका एसएससी ने अभी तक कोई रिप्लाई नहीं दिया है। तो अब देखिए यार, अगर आप रिप्लाई नहीं दे रहे हैं सामने वाले बंदे को तो इसका क्या माना जाए। या तो ये है कि ऑफिस में तीन ही कंडीशन होती हैं, या तो ऑफिस में जो है एनआरए सीईटी को लेके बात चल रही है कि उसी के थ्रू अब जो है 2021 की वैकेंसियाँ कन्वर्ट कराई जाएंगी। अदरवाइज अभी तक जो है निकालना होता तो निकल जाता और अभी तक निकल जाना चाहिए था। कोई उसके बारे में अपडेट नहीं दिया, या फिर कुछ जो एग्ज़ाम्स रह गए हैं एसएससी के थ्रू वो कंप्लीट कराने के बाद भी निकाला जा सकता है। अब तीनों ही स्थितियां हैं, बाकी अब देखने की बात है। जहाँ तक है 90% चांसेस ही का है कि एनआरए सीईटी ही अप्लाई होगा, इसके बाद ही वैकेंसियाँ आएंगी। मुश्किल है कि अब वो वैकेंसियाँ निकाल दें। बाकी देखते हैं, अगर आरटीआई का कोई रिप्लाई आएगा तो आपको पता ज़रूर चल ही जाएगा। मेरे थ्रू नहीं, कई और चैनल वाले हैं जो आपको बता देंगे। तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं है, मेरे पास जब टाइम मिलता है मैं उसी समय आपको इन चीज़ों की जानकारियाँ दे पाता हूँ। ठीक है, तो ये है। आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिए, स्टडी पे फोकस रखिए। आप स्टडी करते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए। वैकेंसियाँ तो आएंगी ही, भले सीईटी के थ्रू आएँ या यूपी पैट के थ्रू आएँ, कुछ भी हो जाए आपको पढ़ना तो है ही है। तो ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी हो या फिर सीईटी हो, कुछ भी हो आप पढ़िए अच्छे से मन लगा के। बाकी जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, जय भारत।